दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन डिजीज के बारे में जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या कॉजेस होते हैं और इसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं ताकि आपको आगे की जो हेल्थ वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? गैस्ट्राइटिस दोस्तों हमारे पेट में जो मैदा होता है, स्टमक होता है, अगर उसकी लाइनिंग पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके बाद इरिटेशन होता है, तो उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये गैस्ट्राइटिस के क्या कॉजेस होते हैं, क्यों ये बीमारी हमारे पेट के अंदर हो जाती है? दोस्तों, जो लोग नशे के आदी होते हैं, वो कोई भी नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो स्मोकिंग करते हो, चाहे वो गुटखा इस्तेमाल करते हो, इससे गैस्ट्राइटिस की बीमारी बहुत जल्दी होती है। आप लोगों ने ये सुना होगा, जो लोग गुटखा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो वो इसीलिए बनती है। सबसे पहला और मेन कॉज, जो लोग नशा ज्यादा करते हैं उनमें गैस्ट्राइटिस की बीमारी होती है। दूसरा जो इसका अहम कॉज है वो है, जो लोग स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, होटल्स का खाना ज्यादा खाते हैं, उनमें ये बीमारी पाई जाती है, गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है। तीसरी जो इसकी अहम वजह है वो है दर्द की गोलियां इस्तेमाल करना, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। अक्सर लोग छोटे छोटे दर्द में, जैसे मामूली सा सर दर्द हो रहा है या मामूली सा पैर बॉडी पेन हो रहा है, तो उसमें पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग तो वो गोलियां ऐसे खाते हैं जैसे मीठी गोलियां खा रहे हो, सुबह भी एक गोली खाते हैं, शाम में भी एक गोली खाते हैं, तो इससे गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, एस्पिरिन और खास तौर पे एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जो गोलियां आती है, इसको ज्यादा इस्तेमाल करने से गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उससे कहते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर ये आपके पेट में हो जाता है तो इससे भी गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है। ये इसके कुछ मेन कॉजेस थे। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रेस और टेंशन लेने की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अब दोस्तों, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, ये कॉजेस थे, ये क्यों होती है ये बीमारी। अब इसके बाद दोस्तों, इसके क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? अगर ये हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? सबसे पहला सिम्टम जो नजर आता है गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाने के बाद में, वो है अगर किसी को सीने पे जलन, बर्निंग महसूस होती है, तो उसे गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो गई है। दोस्तों, ये एक मेन सिम्टम है इसका। अगर किसी को चेस्ट बर्निंग होता है, सीने पे जलन होती है, रात में सोते वक्त, स्पेशली आधी रात बीत जाने के बाद में, 12 बजे के बाद में सीने पे बहुत तेज जलन होती है, ऐसा महसूस होता है कि हम उठ के एक गिलास ठंडा पानी पी लें, तो ये समझ जाएं कि गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि जो हमने अभी खाना खाया है वो हमारे अभी यही पेट के ऊपर रखा हुआ है, तो भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को खाना खाने के बाद में उल्टी की शिकायत होती है या उल्टी जैसा महसूस होता है, तो ये भी एक मेन सिम्टम है गैस्ट्राइटिस की बीमारी का। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेट का ऊपरी हिस्सा आपका फूला हुआ रहता है, तो भी ये आप समझ जाएं कि ये गैस्ट्राइटिस की बीमारी है। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स थे जिसका मैंने आपको तस्करा किया, मैंने आपको बताया। इससे ये समझते हैं कि ये बीमारी हो गई है। अक्सर लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और सिर्फ एक गैस की गोली पे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो इससे ना वो बीमारी ठीक होती है और आपकी जो गैस की गोली खाने की जो आदत है वो आपकी आदत बनी रहती है, बीमारी नहीं ठीक होती है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में, कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप इस गैस्ट्राइटिस की बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक दवा नक्स वोमिका
30 पावर में। इसकी फोटो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये स्पेशली उन लोगों को दी जाती है जो लोग नशा आवर ज्यादा होते हैं, जो लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जो लोग गुटखे खाने के आदी होते हैं, या जो लोग तंबाकू खाने के आदी होते हैं। उनमें ये दवा खास तौर पे इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों, ये दवा गैस को खत्म करती है, पेट में अगर जलन हो रही है वो भी खत्म करती है, और कब्ज को दूर करती है। नक्स वोमिका 30 पावर में आपको ये दवा लेनी है। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है कार्बोवेज 30 पावर में। दोस्तों, जिन लोगों का पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, स्पेशली जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वो फूला हुआ रहता है, खाना खाने के बाद में तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट उभरना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की कार्बोवेज 30 पावर की दवा को इस्तेमाल करें। इससे गैस जल्दी से ठीक हो जाता है, और जो अंदर गैस्ट्राइटिस की बीमारी यानी पेट के अंदर जो सूजन हुई है वो भी खत्म हो जाती है। तो कार्बोवेज 30 पावर की दवा है। इसकी फोटो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है लाइकोपोडियम 30 पावर में। दोस्तों, जिन लोगों को स्पेशली शाम में 3 बजे से लेके 7 बजे तक, शाम के वक्त में 3 बजे से लेके 7 बजे तक पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट गैस बहुत ज्यादा पास होती है, बहुत ज्यादा जमाइयां आती हैं, और पेट फूला हुआ महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम 30 पावर की दवा को इस्तेमाल करें। इससे गैस्ट्राइटिस की बीमारी ठीक हो जाती है, और गैस बनना और कब्ज की बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसका जो मेन सिम्टम मैंने आपको बताया, 3 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक बहुत ज्यादा गैस बनती है, जमाइयां आती हैं। अगर ऐसा किसी को होता है तो वो लाइकोपोडियम दवा का इस्तेमाल करें। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताता चलूं कि जिससे आप अपनी जो गैस्ट्राइटिस की बीमारी है उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ठंडा दूध यानी फ्रिज में रखा हुआ दूध अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक एंटा एसिड का काम करता है, जो सीने की जलन को खत्म करता है। जिसके अगर सीने में जलन होती है तो रोजाना रात में अगर वो ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो सीने की जलन है वो खत्म हो जाती है। दूसरी जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी एक कुदरती नेचुरल एंटा एसिड है। इससे एसिडिटी खत्म होती है, पेट की जलन खत्म होती है। तीसरी जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है फनेल सीड्स, यानी सौंफ का इस्तेमाल। सौंफ और मिश्री, ये दोनों चीजें आप मिक्स करके मिक्सर में पीस लें, और रोजाना आधा चम्मच रात में सोते वक्त इस्तेमाल करते हैं तो इससे पेट की गैस खत्म होती है, कब्ज खत्म होता है, और सूजन भी खत्म होती है। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज ना समझ में आई तो आप कमेंट्स में बेशक आके मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक नंबर है, आप उस पे भी अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उन रिपोर्ट्स को देख के दवा बताने की, दवा सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।